हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, अचानक से बीजेपी ने ये दांव चल दिया है, अब विपक्ष में तो सुने बड़ा सदमा लगा है। देखिए, इस मुद्दे पर छोटी छोटी कुछ बातें रखूंगा। करीब 543 सीटें हैं और लगभग 300 के करीब सीटें बढ़ाने की बात है लोकसभा की, तब ये 850 हो जाएंगी। और चूंकि बंगाल का चुनाव चल रहा है तो बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि जिससे कि लोगों को, महिलाओं को रिझाया जाए, वोट लिया जाए। अगर 10-12% भी महिलाओं ने वोट कर दिया तो यहाँ तो 2-3-4% पे राज्यों में सरकारें बदल जाती हैं। उसकी हर कोशिश है, चुनाव में हर सरकार करती है, अगर वो कर रही तो क्या बुराई है इसमें। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, सरकार ने विधानसभाओं में अधिकतम 500 सीटें रखी हैं और न्यूनतम 60 सीट की विधानसभा होगी। इस ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये बात विधेयक में कही जा रही है। राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि भाई जो बड़े राज्य हैं वहाँ सीटें बढ़ेंगी। तो पता लगा कि लोकसभा में 4-5 बड़े राज्य जीत लियो, बहुमत अपने आप आ जाए, दक्षिण भारत और छोटे राज्यों की जरूरत नहीं पड़ेगी, केंद्र में सरकार बन जाएगी। जो यूपी जीत ले, एमपी जीत ले, राजस्थान जीत ले, बड़े बड़े राज्य जीत ले, बिहार जीत ले, तो उसको क्या जरूरत है, वो तो 300, 350-400 सीट ऐसे पहुंच जाएगा। तो ये एक फायदा भी हो सकता है। लेकिन आज जब बात आती है नारी शक्ति वंदन के समर्पण की, 33% आरक्षण की, तो सरकार 3 विधेयक ला रही है। हो सकता है 2029 विधेयक तो पास हो जाएगा, 2029 में हो सकता है इसको लागू करें। लेकिन परिसीमन में हर 5 साल में सीट बदलेगी जो महिलाओं की आरक्षित होगी। डिलिमिटेशन विधेयक जो आ रहा है उसमें ये बात आगे आएगी। जो तीनों विधेयक हैं इन पर कोई सटीक अंदाजा लगाना अभी बहुत मुश्किल है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये जो पुनर्गठन का ढांचा है ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हुआ है जब तक बिल पेश नहीं होता है। देखिए, बहुत सारी आशंकाएं हैं आज जो उठी हैं, इनमें स्पष्टता के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात ये कही जा रही कि ये जो आरक्षण महिलाओं के लिए ला रही सरकार, ये 15 साल के लिए होगा, फिर आगे संसद तय करेगी कि उसको बढ़ाना है या खत्म करना है। वैसे हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होता है वो 20-25 लाख वोट पर एक सांसद चुना जाता है। लोग पूछ रहे हैं भाई कि अगला परिसीमन के बाद कितने वोट पर एक सांसद बनेगा, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है। अमूमन लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व आधार होगा और 10 लाख पर एक सांसद चुना जाएगा। अच्छा, विपक्ष की बेचैनी ये है, बीजेपी ने ये दांव अभी क्यों चला? देखिए, राज्यों में 5 राज्यों में चुनाव है। मैंने आपको बताया कि बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव भी बचा हुआ है और हर दांव खेल देना चाहिए। जब बंगाल में हर बार खेला होता है तो इस बार अगर केंद्र सरकार भी कुछ खेला करना चाहती, बीजेपी करना चाहती है, तो उसको भी खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस पर शंकाएं होती रहेंगी, लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय संसद में, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। जब 2023 में ये बिल आया था तो उस समय सारी विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया था, खाली 2 वोट खिलाफ में पड़े थे। आज भी वही स्थिति है, कोई भी इस बात का विरोध नहीं करता है। लेकिन लोगों को जब बराबरी की बात आती है, महिलाएं रेलगाड़ी चलाती हैं, हवाई जहाज चलाती, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजी से लैस हैं, हर क्षेत्र में बराबर हैं, तो आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं कहीं समस्याएं आती हैं, ये बात। अच्छा, एक बहुत सीनियर एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि 850 सांसद हो जाएंगे तो इनका वेतन, भत्ता, ट्रेवल एक्सपेंसेस, दिल्ली में घर
आना जाना खर्चे ये सब मिला के 5 साल में 40,000 करोड़ होगा, ये कौन भरेगा? नहीं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही, देश बड़ा है, जनसंख्या भी तो बढ़ी। 1971 के बाद से आज तक हम लोग कहाँ खड़े हैं? परिसीमन का जो आज की तारीख में संसद में स्थिति चल रही है ये कई दशक पुरानी है। देखिए, घपला घोटाला इतना होता है, अगर वही रोक दिया जाए तो बहुत पैसा बढ़ जाएगा। और कहीं पुल गिरता है, कहीं ट्रेन टकराती है, कहीं पर जी कोई घटना हो जाती है, तो ये तो चुनौतियां आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन उनके साथ रास्ता भी निकालना होगा। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, एक बात आज जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अभी नारियों को, स्त्रियों को, महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए। महिला इस देश की प्रधानमंत्री जरूर बनी, लेकिन उस तादाद में महिलाएं आगे नहीं बढ़ी जैसा विदेशों में करीब 27% महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ काफ़ी कम है। और ये जरूर है कि जब जब बात आती स्त्री पुरुष की तुलना की, तो चाहे धैर्य हो और चाहे संयम हो, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा पाया गया। और चरित्र भी पुरुषों की तुलना में माना गया है कि महिलाएं ज़्यादा चरित्रवान होती हैं। तो बहुत सारे गुण हैं समाज को, परिवार को, सबको लेकर साथ चलने की। आज उनके सम्मान में मेरे ख्याल से 1 आध मिनट आप बोलोगे ना तो सुरेंद्र राजपूत जी और आशुतोष वर्मा की आंख में आंसू आ जाए। देखिए, आने वाला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। कल से ये विधेयक आएगा सामने जी। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई परिवार, जगत, संसार सबका आधार स्त्री ही है। जो पुरुष स्त्रियों की आलोचना करते हैं वो उन्हीं स्त्रियों के गर्भ से पैदा होते हैं जिनको वो माँ के रूप में 9 साल वो पालती हैं अपने बच्चे को। तो तमाम सारे लोग हैं, हर तरह की बातें होती हैं, उस पर ना जाया जाए। राजनीति की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि सृष्टि नहीं नारी के बिना, यही जगत आधार, और नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। और जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। और लक्ष्मी, दुर्गा, शारदा सब नारी के रूप, और देवी सी गरिमा मिले, नारी जन्म अनूप। क्या बात है। अब देखना होगा कि संसद में ये देवी पूजन कौन कौन करता है, सबका सब सामने आ जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस